तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों होने वाली बले बले वादा आपसे किया है कि बिल्कुल 5 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाने में काफी मदद करेंगे। तो जी हाँ, बेहतरीन आईएमपी, जी हाँ, रियल नहीं मिलने वाला है बेटा किसी के पास भी, संकोच में मत रहो। और कोई कह रहा है ना तो वो एक नंबर का मूर्ख है जो आपको मूर्ख बना रहा है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं आप तो वही क्वेश्चन करो, बिल्कुल दावा है 100%, इन्हीं में से 100% आपका चांस रहेंगे फंसने के। इनको याद कर लो, भले अलग से पढ़ो, मैंने कब कहा कि आप इनके अलावा मत पढ़ना, पर इनको एक बार देख लो। काम ऐसा करो कि जो घंटे का काम मिनटों में हो, यानी कि यदि आप दिन भर पढ़ोगे तो इतना कवर नहीं कर पाओगे जितना मेरे द्वारा कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। साना बढ़िया से पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और आएंगे ही आएंगे। एक बार आप इनको समझ लो कि ये रियल है और इस भावना से देख लो। 100% मेरा दावा है, इन बच्चों ने अच्छी परसेंटेज बनाई तो आप भी बनाओगे। अब आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। जिन बच्चों को भरोसा है देखेगा। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधुकांकरिया जी की। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी गई है वो है 1643 से 1843 तक। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति वहाँ अलंकार होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है रिक्त स्थान। पंचवटी में दिग्गु समास का उदाहरण है। कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। जय शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। कामायानी क्या है? एक महाकाव्य है। मन्नू एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी की जो पिता है वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे बाबू? भटियार खाना। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे तो नाटक में क्या जाएगा आपका? कई अंक होते हैं। यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का अर्थ जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा जाएगा अनुभव विस्फोट। तुलसीदास की आ जाएगा कवितावली और काव्य की आत्मा का जाएगा रस। ठीक है, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए बस इसी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं अपन, है ना भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। मधुकांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में? साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राजनीति में कौन सा अलंकार है? कौन सा रस है? तो वीर रस है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों ने किस रूप में प्रभाव डाला? ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए आप, ये भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? और यशपाल जी तथा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय बताना है। अब तो अच्छे से कवर कर लेना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता बताइए। 2 प्रगतिवादी काव्यों के नाम और उनकी एक रचना बताइए। जयशंकर प्रसाद और सूरदास की काव्यगत विशेषताओं की निम्नलिखित बिंदुओं पर बताइए। दो रचनाएं, भाव पक्ष। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या है आपका? काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को किस तरह व्यथित करते थे? देखिए, काशी में हो रहे जो परिवर्तन है ना, बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। वे दुखी थे कि काशी में संगीत, साहित्य तथा अदब की कई परंपराएं समाप्त हो रही है। पहले जो मलाई बर्फ बेचते थे, देसी घी की कचौरियां, मिठाई मिलती थी, अब उनकी लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। गाने वालों में संगीत के प्रति जो अदब था वो भी समाप्त हो रहा है। इसलिए बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो रहे। यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट से तैयार कराया है बच्चों के द्वारा। ठीक है, अब की बार 90 पार, ये जिन बच्चों का सपना है इस तरह से, ये अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट है, घबराना नहीं है आपको। ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठा के अपन दे रहे हैं कि यहाँ पहली बार ये ऑनलाइन पे आए ना। ये आप तो इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं। यदि आप
और अगले साल का रिजल्ट देखना चाहते हैं 2022 का रिजल्ट, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, आप तो घबराइए मत, कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, जिसको वास्तव में बनाना है कंप्लीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका मन्नू भंडारी को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक तो उनके पिता, दूसरे उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे और जबकि लेखिका जो थी श्याम वर्ण की थी, काले रंग की। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तो भगत की जो पुत्रवधू थी ना, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था, तथा उनके खाने आदि की व्यवस्था करने एवं उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, लेकिन इनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। इन शब्दों के साथ विशेषण लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण लगने पर उनके अर्थ गड़बड़ाते गए हैं। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों को सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां से देखिएगा आपका यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का आपका लेखक परिचय क्वेश्चन नंबर उसमें। तो यहां से आप यशपाल का लेखक परिचय करना है आपको। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, वो आपसे है ना ये जीवन परिचय ये इतना पूछता ही नहीं है ना, आपसे रचनाएं पूछता है। तो यहाँ से देखिए ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, देशद्रोही। और भाषा शैली आप देख लीजिएगा, ये शैली है। साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला देखते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 है। समास विग्रह करना है रातों रात का, रात ही रात में। और अव्ययी भाव समास इसमें वंशधर का वंश को धारण करने वाला हो जाएगा और कर्म तत्पुरुष रहेगा। इस तरीके से आप है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिखवा लिए हैं बच्चों के द्वारा, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। ये अथवा रहेगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जयशंकर प्रसाद का है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो ये आप जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए यहां से पूछता है अपने एमपी बोर्ड में थे ना भैया, रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। काव्यारी, लहर, झरना, आंसू, करुणालय, चित्रधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महतु, कानन कुसुम आदि। ये आप पहले ऊपर के चार भी बहुत है, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। और भाव पक्ष की बात करें तो समस्ता का इन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, दूसरा है छायावाद के ये जनक माने जाते हैं। पढ़ लेना आप थोड़ा थोड़ा, सिंपल है।
और साहित्य में स्थानीय। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद के अलावा है आपका सूरदास जी का, तो सूरदास का ये रहा। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से रचना है, देखिए, सुरसागर सुरसारावली साहित्य लहरी। भाव पक्ष की बात करें तो ये देख लीजिए, भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष ये है आपका, और साहित्य में स्थान।